Assalamu alaikum students. Our today's topic, that is the last topic of the fungi, chapter number 8, that is economic losses due to the fungi. कि जब वो प्रीवियस टॉपिक में हमने ये देखा था कि फंजाई से हमें क्या क्या जो है वो फ़ायदे मिलते हैं, तो इस टॉपिक में हम जो है वो ये देखेंगे कि फंजाई हमें जो है वो कौन कौन से नुकसानात जो है वो देती है. तो इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द फंजाई. तो पहला है प्लांट डिजीजेज. तो फंजाई प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है, एनिमल्स को भी नुकसान जब वो पहुंचाती है. इसके अलावा जो हमारा फ्रूट है और जो हमारी काटी हुई लकड़ी है, स्ट्रक्चरल टिम्बर है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है. उसको जब वो बारी बारी देखते हैं हम. फर्स्ट है प्लांट डिजीजेज के फंजाई पौधों में जब वो क्या क्या बीमारियां काज कर सकती है. तो प्लांट डिजीजेज में ऑल प्लांट्स आर ससेप्टिबल टू द फंजाई. कहता ये फंजाई सब पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द वैरायटी ऑफ द एंजाइम्स. ये हमने लैंड अडेप्टेशन में भी जो है वो बात की थी कि फंजाई जो है इसके पास एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद है जो सेलुलोज के साथ साथ जब वो लिग्निन और क्यूटिन को भी जब वो डिकम्पोज करने की सलाहियत जब रखता है. तो जब वही बात फिर आ गई है कि प्लांट्स जो है वो आर ऑल ससेप्टिबल टू द फंजाई, यानी सारे प्लांट्स को फंजाई नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है. क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम्स जो है वो मौजूद हैं जो क्या कर सकते हैं, सेलुलोज, लिग्निन एंड इवन क्यूटिन को भी डिकम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं. तो कौन कौन सी जो है वो डिजीजेज हैं? रस्ट एंड द स्मट डिजीजेज ऑफ द व्हीट, कॉर्न एंड राइस. गंदम की, मकई की, चावलों की जो है वो बीमारियां, रस्ट एंड स्मट्स. ये आपने बेसिडियो माइकॉट के टॉपिक में भी जो है वो पढ़ा, रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई. पाउडरी मिल्ड्यूज ऑन द ग्रेप्स, रोज एंड द वीट. ये जो है वो आपने वीट की वो बीमारी भी जो है वो पढ़ी थी कि स्मट ऑफ द वीट, जिसमें वो काले रंग के जब वो धब्बे पड़ जाते हैं और वो ब्लैक सूट नुमा यानी राख नुमा स्ट्रक्चर जो है वो उसके बन जाते हैं. दैट इज अ पाउडरी मिल्ड्यूज. अर्गट ऑफ द राई. राई में जो है वो अर्गट का जब वो बनना, इसकी वजह से एक डिजीज भी आ गया पढ़ेंगे, अर्गोटिज्म भी होती है इसकी वजह से. अगर इस कंटेमिनेटेड राई का आपने इसको पीस लिया, जब वो आटा बना लिया और उस आटे से जब वो ब्रेड बनी हुई है, तो वो ब्रेड अगर कोई खाता है कंटेमिनेटेड ब्रेड, तो उसको अर्गोटिज्म जब वो डिजीज हो सकती है. रेड रॉट ऑफ द शुगर केन. गन्ने में जो है वो रेड रॉट आ जाता है. यह अपने जो वो कॉमन है ये ऑब्जर्वेशन कि जब वो गन्ना खाते हैं तो उसके बाद का जब वो किसी उसमें हिस्से में जब वो दरमियान में रेडनेस जब वो होती है, उसको हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन का नाम जब देते हैं. पोटैटो विल्ट. आलू जब वो उसका ऊपर से बूढ़ा जब हो जाना या उसका ऊपर से मुरझाया हुआ होना, दैट इज पोटैटो विल्ट. कॉटन रूट रॉट. जब वो कपास का जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो जब वो ख़राब हो जाती हैं. एप्पल स्कैब. ये भी जब वो कॉमन ऑब्जर्वेशन में आपने जब वो देखा होगा कि जब वो सेब को जब हम छीलते हैं तो उसमें बाज़ का जब वो एक दो जगह पे गोल गोल जब वो धब्बे जब होते हैं, दैट इज़ द एप्पल स्कैब ड्यू टू द फंजाई. ब्राउन रॉट ऑफ द पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड द चेरीज वगैरह. अखरोट में उसमें ये जब वो मुख्तलिफ जो फ्रूट हैं उनमें ये ब्राउन रॉट भी आ जाती है. दूसरी है एनिमल डिजीजेस, मींस ह्यूमन डिजीजेस. ह्यूमंस में जो है वो ये कौन कौन सी बीमारियां का जब वो काज करते हैं. पहली है रिंग वर्म एंड एथलीट फुट. तो एथलीट फुट ये जब वो आमतौर पे जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनके जब वो पाँव की उंगलियां ख़राब हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस हैं दैट इज़ काज्ड बाय द इम्परफेक्ट फंजाई, मींस ड्यूट्रोमाइकॉट जब वो फंजाई हैं जो इस बीमारी का जब वो हिस्सा जब वो काज बनते हैं. नेक्स्ट है कैंडिडियासिस और कैंडिडोसिस. दैट इज़ द ओरल और द विजाइनल थ्रश. ये जो है वो मुंह की या जब वो फीमेल में विजाइना की जब वो थ्रश है, मीन्स उसमें रैशेस टाइप जब वो हो जाते हैं. तो ये फंगल जब इन्फेक्शन सा होता है, दैट इज़ काज्ड बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस. ये जब उस फंजाई का नाम है जो ये बीमारी काज जब वो करती है. हिस्टोप्लाज्मोसिस, another disease caused by the fungi, that is the infection of the lungs. ये lungs का infection है. होता कैसे है? जब हम जो है वो सांस लेते हैं. अब सांस जो है वो सांस तो हम सारी जब लेते हैं, सांस कहाँ पे लें? कहते हैं ऐसी जो है वो जगह पे आप या ऐसी एयर जब आप इनहेल करते हैं
कि उस एयर में क्या होते हैं, फंजाई के स्पोर्स जो वो मौजूद होते हैं। वो कौन सी एयर है, जो बर्ड्स फीसिस के साथ जो कंटेमिनेट हुई हुई जो सॉइल है, अगर जब वो आप इनहेल कर लेते हैं तो उस सॉइल में ये स्पोर्स जब वो मौजूद होते हैं, तो मींस कि अगर आप जब वो किसी जब वो पोल्ट्री फार्म वगैरह में जाते हैं जहाँ पे जब मुर्गियाँ वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं, तो वहाँ पे जो उनकी जो फीकल मटीरियल है, तो जो उस पोल्ट्री फार्म की जो मिट्टी है उसमें वो फीसिस क्या होता है, मिक्स हुआ होता है, तो उस मिट्टी में जब वो क्या होते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं। तो अगर जब वो हवा वगैरह चलती है, ये स्पोर्स जब वो उड़ते हैं, हवा में मिक्स होते हैं, और उसी जब वो एयर को हम इनहेल कर लेते हैं, तो ये स्पोर हमारी बॉडी में जो लंग्स में जा सकते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, ये इन्फेक्शन जो है वो ब्लड से आगे जब वो लंग से आगे ब्लड में भी जो है वो ये स्प्रेड हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ये स्पोर जो है वो ब्लड के जरिए से घूमते हुए दूसरे ऑर्गन्स तक भी जब वो पहुंच सकते हैं, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सोफिस्टिकेटेड जो ऑर्गन्स हैं, तो ये फैटल भी हो सकते हैं। आल्दो ये रेयर है, लेकिन हो सकता है, ये फैटल भी हो सकते हैं। एस्परगिलोसिस नेक्स्ट डिजीज है, एस्परगिलोसिस, दैट इज काज्ड बाय द फंजाई एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। तो एस्परगिलस फ्यूमिगेटस जो है वो फंजाई है, जिसकी वजह से ये जो वो डिजीज़ होती है, जिसको हम एस्परगिलोसिस का नाम जो है वो देते हैं। और लेकिन ये आम जो है वो लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जिनका डिफेक्टिव सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, डिफेक्टिव है। सो एस्परगिलोसिस इज काज्ड बाय द फंजाई, नेम क्या है, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, ये उसका साइंटिफिक नेम। इन द पर्सनस विद द डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम सच एज द एड्स, यानी ऐसे लोग जिनको एड्स वगैरह की जब वो हमारी, क्योंकि एड्स स्पेसिफिकली जब वो हमारी इम्यूनिटी से रिलेट करता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, तो मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो अटैक जब वो कर जाती हैं एंड मे लीड टू द डेथ। अर्गोटिज्म नेक्स्ट जो है वो डिजीज़, वही जो मैंने ऊपर भी प्लांट डिजीज में भी जब वो बात की थी, अर्गट ऑफ राई में, तो ये अर्गोटिज्म उस बीमारी का नाम है। दैट इज काज्ड बाय ईटिंग द ब्रेड मेड फ्रॉम द पर्पल अर्गट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर। राई का आटा, यानी वो जो उसके बीज थे वो कंटेमिनेट थे, आपने उसको जब वो पीस के उसका आटा बना लिया, अब उस जो है वो कंटेमिनेटेड जो फ्लोर है उसकी जब वो ब्रेड बनाई गई, तो इस तरह की कंटेमिनेटेड ब्रेड अगर जब वो खाई जाएगी तो अर्गोटिज्म हो सकता है। इसकी सिम्टम्स जो है वो क्या है अर्गोटिज्म की, दैट इज़ नर्वस स्पाज्म, जब वो नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी क्या उसे आप जब वो कह सकते हैं कि सिग्नलिंग जो है वो वीक हो जाती है, कन्वर्जन्स आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, साइकोटिक डिल्यूजन, नफसियाती तवहुमात आ जाती हैं, गैंग्रीन के जिस्म का जब वो कोई हिस्सा जब वो स्किन वहाँ से गलना जो है वो शुरू हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन्स, दैट इज़ नॉट अ डिजीज़, these are the toxic chemical substances that cause the cancer secreted by the fungi. The cancer causing means carcinogenic. Toxins produced by the fungi are called aflatoxins. तो एफ्लाटॉक्सिन्स जो वो क्या हैं, ये ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं that are produced by the fungi and that cause the cancer. They are called aflatoxins. तो फॉर एग्जांपल कहता है एस्परगिलस जो है फंजाई है, ये जेनरा है, इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एफ्लाटॉक्सिन जो वो प्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि एग में, मिल्क में, मीट में, फॉरेज कहते हैं चारे को, चाहे वो प्लांट फॉरेज, जब वो एनिमल फॉरेज हो, चाहे वो जब ह्यूमन फॉरेज हो, ह्यूमन की कोई खुराक हो, चाहे जानवरों का चारा हो, तो अगर वो कंटेमिनेट हुआ है तो उसको जब वो खाया नहीं जाए, बल्कि उसको जब फ़ौरन डंप कर दिया जाए, उसको ज़ाया कर दिया जाए, ताकि ये डिजीज़ जो वो ना फैले, कैंसर काजिंग जो ये टॉक्सिन्स हैं ये आगे स्प्रेड ना हो। थर्ड वन है फ्रूट एंड वुड डिकम्पोजिशन, के फंजाई जो वो हमारे फलों को भी नुकसान पहुंचाती है और लकड़ी को भी जब नुकसान पहुंचाती है। ये देखा गया है कि 15 से 50% दुनिया का जो फ्रूट है वो हर साल फंगल अटैक की वजह से लॉस्ट होता है। इवन कि हम भी जो है वो लेके आते हैं, ये केला वगैरह जो है वो बनाना ख़रीद के लाएं, तो उसमें भी आपने देखा होगा बाज़ का जो है वो गलने का जब वो प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो भी जो है वो इसी की डिकम्पोजिशन हो जाए ये कर रही होती है फंजाई। अभी हमने ऊपर बात की एप्पल स्कैब की, तो वो जगह जगह गोल दायरे
जब वो लगे होते हैं उसमें, जब वो सेब में जब हम उसको छीलते हैं तो कहते हैं कि ये जब वो दुनिया का 15 से 50% फ्रूट जो हर साल फंजाई की वजह से जब ज़ाया हो जाता है। वुड रॉटिंग फंजाई डिस्ट्रॉय द लिविंग ट्रीज एज वेल एज द स्ट्रक्चरल टिम्बर। कहते हैं ये जो वुड रॉटिंग फंजाई, जिस तरह ये ब्रैकेट शेल्फ फंजाई है, कहते हैं ये लिविंग ट्रीज को भी नुकसान जो है वो पहुंचाती है। उसके साथ साथ जो हमने लकड़ी काट के रखी हुई है उसको इस्तेमाल करने के लिए लकड़ मंडी वगैरह में, तो वो जो उसके जो टिम्बर जो रखी गई होती है, जो उसके लॉग जो काट काट के रखे हुए होते हैं, तो उस कटी हुई लकड़ी को भी ये जो है वो नहीं छोड़ती, उसमें भी ये जो है वो ग्रो कर जाती है और उसको भी नुकसान पहुंचाती है। सो ब्रैकेट एंड शेल्फ फंजाई काज डैमेज टू द स्टोर्ड कट लंबर आल्सो। तो ये जो कट करके हमने लकड़ी जो लॉग्स उसके रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, ये उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। लिविंग ट्रीज को तो नुकसान पहुंचाती हैं। Saprobic fungi they also damage the fiber leather by the decomposition। तो ये जो है वो रेशे, लेदर, चमड़ा वगैरह को भी नुकसान पहुंचाती है फंजाई। A pink yeast rhodiotrolla grows on the shower curtains and the moist surfaces। आमतौर पे ये गीली जगहों पे जो है वो जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये एक मिसाल जो है वो दी हुई है rhodiotrolla की, इसका कॉमन नेम है पिंक यीस्ट। तो ये शॉवर कर्टन्स पे और मॉइस्ट सरफेसेस पे ये जो है वो ग्रो करती है और चीज़ों को नुकसान जो है वो पहुंचाती। तो ये फ्रूट एंड वुड डिकम्पोजिशन भी करते हैं, एनिमल डिजीज़ भी हैं, ह्यूमन की आपने 4 से 5 डिजीज़ जो है वो पढ़ी हैं। इवन के ऐसे ये जो है वो कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं, जो क्या करते हैं कैंसर का बायस जब बनते हैं। उसके अलावा ये प्लांट की डिजीज़ का भी जब वो बायस बनते हैं। सो ये हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान जब वो पहुँचाती हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द फंजाई।